चलिए आज कुछ कही कुछ अनकही में एक गुजराती कहानी सुनाती हूँ, जिसे लिखा है पन्नालाल पाटिल जी ने और हिंदी में अनुवाद किया है वर्षा दास ने। तो चलिए शुरू करते हैं गुजराती कहानी अदल बदल। होली की सुहानी शाम थी। कुछ बच्चे नीम के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। इतने में वहाँ अमृत और ऋषभ भी आ पहुँचे। ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक जैसे कपड़े पहनकर इठलाते हुए वो घूमने लगे। अमृत और ऋषभ में सभी कुछ एक सा था। केवल अंतर था कि अमृत की माँ थी और ऋषभ की नहीं थी। अब लगे इन्हें बच्चे चिढ़ाने कि आपस में लड़कर दिखाओ कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। परंतु दोनों ने तो नए कपड़े पहने थे, तो वो क्यों लड़ते, और फिर वो तो बहुत अच्छे दोस्त थे। तो इसलिए उन्होंने लड़ने से मना कर दिया कि भाई हम नहीं लड़ेंगे, तुम कितना ही कहते रहो, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, हमारे माता पिता मारेंगे, हम आपस में नहीं लड़ेंगे। इतने में ही एक पहलवान सा लड़का कालिया आया और अमृत के गले में हाथ डालता हुआ बोला, चल तो फिर हम लड़ते हैं, तुम आपस में नहीं लड़ रहे तो चलो फिर हम लड़ते हैं। और कहते हुए कालिया ने अमृत को ज़मीन पर पटक दिया। अब ये जब देखा ऋषभ ने कि उसके दोस्त को उसने ज़मीन पर पटक दिया है, तो उसे बहुत तेज गुस्सा आया और वो उस कालिया से भिड़ गया। बड़ी मुश्किल से बच्चों ने बीच बचाव किया और जैसे तैसे ये लड़ाई ख़त्म कराई। लेकिन इस बीच में ऋषभ ने कालिया की बहुत पिटाई लगा दी थी और वो कालिया खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर अमृत और ऋषभ एकदम से भाग गए कि कहीं इसके माँ बाप आ गए तो वो खामेखा हमारे को और कुछ कहेंगे। आगे चलकर दोनों भागते जा रहे थे। आगे चलकर एक संकरी सी गली आई, दोनों वहाँ जाके छुप गए। इतने में ही ऋषभ की फटी हुई कमीज पर अमृत का ध्यान गया। जेब के साथ एक 1.5 बालिश का टुकड़ा लटक रहा था। उसे देखते ही दोनों वहाँ घबरा गए बुरी तरीके से। और तभी ऋषभ के पिता की भी आवाज़ सुनाई दी। दोनों की डर के मारे आंखें उस टुकड़े पर जा चिपकी, जीभ बाहर निकल आई। अब इतने में ही ऋषभ के बाप की फिर से आवाज़ सुनाई दी, अरे ओ इसबा, कहाँ गया रे। दोनों लड़कों की धड़कनें मानो बोल रही थीं। अब मारे गए। ऋषभ का पठान बाप ऋषभ के टुकड़े टुकड़े कर देगा कि अचानक अमृत के दिमाग में बिजली कौंधी। वो ऋषभ से बोला, ऐसा कर, तू अपनी कमीज उतार फटाफट और मेरी कमीज तू पहन ले। निकाल निकाल निकाल, जल्दी निकाल। ऋषभ ने मना करा, संकोच हुआ उसे कि ये मेरी फटी हुई कमीज पहन रहा है। लेकिन वो अमृत माना ही नहीं और बार बार कहता रहा, निकाल, जल्दी निकाल, और ये ले मेरी पहन ले, मैं तेरी पहन लूँगा। अदल बदल कर लेते हैं, जल्दी से करते हैं, चल अदल बदल करते हैं। ऋषभ ने पूछा, अदल बदल? लेकिन तेरे पिताजी तुझे मारे बिना नहीं छोड़ेंगे हम। अमृत बोला, कोई नहीं, मेरी तो माँ है ना। धन्यवाद।